डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने सिंगल हैंडेडली पूरे वर्ल्ड में गोल्ड के प्राइसेस ऊपर कर दिए। जहां इंडिया में 81,000 का रेट चल रहा था प्रति 10 ग्राम, वो अब 95,000 टच कर रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स इम्पोज कर दिए और पैनिक बाइंग के चक्कर में लोग गोल्ड को ख़रीदने लग गए, क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है। इंडिविजुअल्स के साथ साथ जितनी भी दुनिया के देशों के सेंट्रल बैंक होते हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे ज़्यादातर गोल्ड और यूएस डॉलर्स को ही परचेज करते हैं, ताकि अपनी अपनी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। इसीलिए गोल्ड के रेट बढ़ते गए, क्योंकि इंडिविजुअल्स के साथ साथ बैंक्स भी इसको ख़रीदने लग जाते हैं, बड़े बड़े देशों के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे हमारा आरबीआई है। यही कारण है कि गोल्ड के रेट्स इतने हाई रहे पिछले 1-1.5 महीने में और अब वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इंडिया का 1/3 गोल्ड जो है वो यूएस में एक्सपोर्ट होता है। मतलब इंडिया जितना भी गोल्ड प्रोसेस करती है, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, उसकी डिमांड अमेरिका में इतनी हाई है कि उसका 1/3 हिस्सा सीधा का सीधा अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। दुनिया में 10 हीरो में से 9 हीरे इंडिया में तराशे जाते हैं, इसीलिए इंडिया ज्वेलरी में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। टैरिफ्स के डलने के बाद यूएस से कैसी डिमांड रहती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और कॉस्टिंग कितनी हाई जाती है कितनी नहीं जाती ये भी। अब किसी भी चीज़ की अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है लेकिन डिमांड अगर घट जाती है तो उसके प्राइजेस गिर जाते हैं मार्केट में। क्या ऐसा हो सकता है इंडिया में भी होगा? अगर यूएस से डिमांड कम हो जाएगी और अगर इंडिया उतनी ही ताकत से गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी को प्रोड्यूस करता रहेगा, बनाता रहेगा, प्रोसेस करता रहेगा, तो क्या इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस घटेंगे? घटते नहीं हैं, पर देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा पहलू है ये जो इस चीज़ से टेस्ट होगा, स्पेशली गोल्ड में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।